आइए आज के पाठ्यक्रम में जानते हैं कि जीवन में जो कुंडली है, कुंडली के जो 12 खाने हैं, उनका जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक जो भाव हैं उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, उनके अलग अलग जीवन में प्रभाव होते हैं। तो बिना द्वादश भाव के जाने आप कुछ भी नहीं जान सकते। इसलिए कि जीवन में इन भावों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इन भावों को जान कर के आप जान सकते हैं कि यह व्यक्ति का स्वरूप कैसा है, रूप कैसा है, चरित्र कैसा है, इसका परिवार कैसा है, इसका वैवाहिक जीवन कैसा है, कैरियर कैसा है, जीवन में कितना आय करेगा, कैसा व्यय की स्थिति रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी, इसके कुटुंबजनों की स्थिति कैसी रहेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन द्वादश भावों को जानने के बाद ज्ञान प्राप्त होने लगता है, जानकारियाँ मिलने लगती हैं कि ये जातक का चरित्र कैसा है, जीवन कैसा होगा। बहुत सारी ऐसे बिंदुओं को हम जानने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि लग्न भाव, जो लग्न भाव होता है, इससे जातक का शरीर, अंग प्रत्यंग और स्वरूप, वह जातक कैसा होगा, इसके बारे में जानते हैं। दूसरा भाव, जिसे द्वितीय भाव कहते हैं, द्वितीय भाव से धन की स्थिति जानते हैं कि जातक जीवन में कैसा कितना धन अर्जित करेगा। और आँखों के बारे में जानते हैं, उसके वाणी के बारे में जानते हैं कि वह कैसा बोलने में सक्षम होगा। और धन के बारे में जानते हैं कि वह कितना धन अर्जित करेगा। उसके कुटुंब के भी बारे में वहाँ से विचार कर सकते हैं। तृतीय भाव जो होता है, उस भाव से उस जातक के पराक्रम के बारे में जानते हैं, शौर्य के बारे में जानते हैं, भाई बहनों की स्थिति के बारे में जानते हैं, उसके पराक्रम के बारे में जानते हैं, उसके कला के बारे में जानते हैं। और चतुर्थ भाव, जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव से उसके माता की स्थिति जानते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं, उनके घर और प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं। और वहाँ से जातक कितना प्रॉपर्टी अपने जीवन में बनाएगा, कितना अर्जित करेगा, इसके बारे में हम जानते हैं। पंचम भाव जो होता है, वो ज्ञान का भाव होता है। वहाँ से हम जान सकते हैं कि जातक कितना ज्ञान अर्जित करेगा, कितना बड़ा पंडित होगा, कितना ज्ञानी होगा। जातक का वह भाव यह बताता है कि उसके पुत्र कैसे होंगे। पंचम भाव बताता है कि जातक का पूर्वार्ध कैसा है। षष्ठम भाव को ऋण भाव कहते हैं, रिपु भाव कहते हैं, और ऋण भाव कहते हैं, रोग भाव कहते हैं। तो जातक के जीवन में कितना ऋण होगा, रोगी होगा या स्वस्थ होगा, या उसके शत्रु प्रबल होंगे या नहीं होंगे, इन सब बातों के बारे में षष्ठम भाव से जानते हैं। सप्तम भाव के बारे में आप जानेंगे कि सप्तम भाव भार्या भाव होता है। तो पत्नी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, वैवाहिक जीवन कैसा होगा इसके बारे में, व्यापार कैसा होगा इसके बारे में आप सप्तम भाव से जान सकते हैं। आइए अष्टम भाव के बारे में जानते हैं। अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ से जातक की आयु देखी जाती है, मृत्यु देखा जाता है, जातक शोधकर्ता होगा इसके बारे में जानते हैं, जातक वैज्ञानिक होगा नहीं होगा इसके बारे में जानते हैं। नवम भाव को धर्म भाव कहा गया है। तो जिस जातक के जीवन में धर्म होगा, कर्म होगा, उसका जीवन अच्छा होगा।
तो इन सारी बातों को नवम भाव से जानते हैं। पिता के बारे में भी नवम भाव को देख करके जाना जा सकता है। दसम भाव जो होता है उसे कर्म भाव कहते हैं। उस भाव को देख करके पता लगाया जा सकता है कि जातक के कर्म कैसे होंगे, यह अपने जीवन में कौन सा पद प्राप्त करेगा, व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा इत्यादि आदि के बारे में कर्म क्षेत्र से जानते हैं। एकादश भाव एक ऐसा भाव है जो जातक के आय को दर्शाता है, इसे आय भाव कहते हैं। यहाँ जातक की कुंडली में देख करके पता चलता है कि जीवन में जातक कितना धन अर्जित करेगा। द्वादश भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो द्वादश भाव को व्यय भाव कहते हैं। जातक के जीवन में कितना व्यय होगा, कितना वह शरीर का व्यय होगा। द्वादश भाव को विदेश भाव भी कहा गया है, तो जातक के बारे में आप जान सकते हैं कि यह विदेश में जाकर के रहेंगे या स्वदेश में रहेंगे। और यहाँ से जातक के बारे में ये भी पता लगाया जा सकता है कि जातक मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है या नहीं। तो इस प्रकार द्वादश भाव के बारे में हमने जाना कि द्वादश भावों के क्या शाब्दिक अर्थ होते हैं, यहाँ से क्या क्या देखा जा सकता है। नमस्कार।